ये एक मिनी मूवी होने वाला है। अभी मजा आएगा ना। रुको जरा, सबर करो। कैन यू बिलीव, पूरे 20 साल वेट करने के बाद फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपने टेढ़ी मेढ़ी दांतों में ब्रेसेस लगवाने के लिए। मतलब देख रहे हो मेरा डिसीजन स्पीड। हर साल मैं कहती थी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तो पक्का लगवाऊंगी, लेकिन मेरा नेक्स्ट ईयर कभी आता ही नहीं था भाई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इतनी ही चुल थी तो बचपन में क्यों नहीं लगवाई। बचपन में मेरे दांत इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं थे और उस टाइम डिसीजन लेना भी मेरे हाथ में नहीं था। और ऐसा नहीं था कि उस टाइम मैंने मेरे घर वालों को नहीं कहा था। मैं जब भी कहती थी, मेरी दादी कहती थी कि देखो उसने दांत में पिन लगवाया, उसके दांत खराब हो गए। हमने कौन समझाए भाई कि इससे ज़्यादा दांत खराब और किसी का नहीं हो सकता। मतलब दांत तो खराब है ही और साथ ही साथ में ई निकले हैं, गैप है, सब कुछ। तो फाइनली आज मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक कराया और अभी मैं जा ही रही हूँ ब्रेसेस लगवाने के लिए। अब बस मेरे दांतों की स्कैनिंग होगी और वो मुझे बताएंगे कि मुझे इनविजिबल वाले ब्रेसेस लगाने चाहिए या कौन से ब्रेसेस लगाने चाहिए, क्योंकि मुझे ब्रेसेस के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। तो चलो अब मिलते हैं डॉक्टर के पास। तो अब मैं निकलती हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, सो लेट्स गो। और आज आने वाला है मज़ा। दिस इज़ द लास्ट टाइम। मेरे दांत देख लो कैसे, और फिर जब मेरे दांत ठीक होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे दांत कितने ख़राब थे। सो दिस इज़ द फाइनल, मतलब अभी का मेरे दांत का हालत लोग ई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वैसे तो दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब भी मैं अपने काम से बाहर निकलूँ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जितनी ज़्यादा धूप थी कि मैं क्या ही बताऊँ। 5 मिनट का डिस्टेंस था मेरे घर से बस ये हॉस्पिटल, तो मैं पहुँच गई थी। एक्चुअली में ये क्लिनिक था। मैं आई थी अकेले मेरे दोस्त के साथ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। आते ही सबसे पहले मैंने फिल किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो फिल करना मैंडेटरी था। अपॉइंटमेंट था 1:30 का, लेकिन मैं आधे घंटे पहले ही पहुँच गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं टाइम पास कैसे करूँ, तो मैं चली गई थी अपना वेट नापने के लिए, जो कि 1 किलो खा के बढ़ चुका था। फाइनली आधा घंटे टाइम पास करने के बाद मेरी बारी आ चुकी थी। तो सबसे पहले मुझे अपने शूज़ को कवर करने थे, शूज़ कवर से। और मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। मुझे पहले लगा कि शूज़ को निकाल के कवर करने, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शूज़ के ऊपर ही कवर लगाना है। तो पता ही होगा कि क्लिनिक के अंदर हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। तो फटाफट से मैंने शूज़ में कवर डाल लिया था और फिर मैं चली गई थी अंदर क्लिनिक के, क्योंकि मेरी बारी आ चुकी थी। अंदर जाते सबसे पहले मैंने उनसे परमिशन लिया कि क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ। उसके बाद ही मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो बिना डॉक्टर से पूछे आप अगर कभी भी जाओ क्लिनिक पे तो वीडियो मत बनाना। उन्होंने कहा बना सकते हो। उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया था पानी, जिसमें आई थिंक माउथ फ्रेशनर था, उसे मुझे कूला करना था। और पहले तो मैं डर गई कि कूला करके मैं डालूंगी कहाँ, लेकिन फिर पता चला कि बगल में ही बेसिन है। क्लीन करवाने के बाद तो सबसे पहले उन्होंने मेरे दांतों के फोटो लिए। हर एक एंगल से उन्होंने 4-5 एंगल से मेरे दांतों का फोटो लिया डॉक्टर को भेजने के लिए। बारी थी मेरे दांतों के चेक करने के लिए, जिसके लिए उनको एक बड़ा सा ब्लू कलर का सर्कल टाइप का कुछ तो था, मुझे उसका नाम नहीं पता। और उन्होंने मेरे दांतों के बीच में डाला था। जब उन्होंने फर्स्ट ट्राई किया मेरे दांतों के बीच में गया ही नहीं। दोबारा ट्राई करने के बाद फाइनली अच्छे से एडजस्ट हो गया, मुझे पेन भी नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने दोबारा से बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि शायद उस टाइम में नॉर्मल फोटोज़ अच्छे नहीं आ रहे थे। अब थोड़ी देर बाद आई थी डॉक्टर मेरे दांतों को चेक करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे दांत काफ़ी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी हैं। मुझसे पूछ रही थी क्या तुम 2 बार ब्रश करती हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बार ब्रश करती हूँ, बहुत मुश्किल से। और ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे दांत काफ़ी अच्छे थे। सारे चेकअप हो जाने के बाद उसके बाद हम लोग फीस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। और जो ब्रेसेस मुझे पसंद आई थी, मुझे लगवानी थी, वो था 60,000 का। लेकिन वहाँ पे चल रहा था स्पेशल बर्थडे सेल ऑफर। और जिस दिन मैं पहुंची थी वो बर्थडे सेल का बिल्कुल लास्ट डे ही था और मुझे 25% का ऑफ मिला। तो मेरा प्राइस हो गया था समवेयर 42,000। लेकिन मैंने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्काउंट लगा दो। तो सारे डिस्काउंट्स लगाने के बाद लास्ट था 30,000। डिस्काउंट ऑफर पे सारा काम करवा रही थी। तो उन्होंने कहा कि 2 टाइम में आपको टोटल पेमेंट क्लियर करना है। तो मैंने बोला मैं अपने पेरेंट्स से बात करके बताऊंगी। उसके बाद मैं बाहर निकल गई थी और इतनी ज़्यादा धूप थी बाहर की, मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले निकलते ही मैंने पिया लस्सी। A few moments later. शाम के 4 बज गए थे और लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगा था। वैसे तो मैं छोले कुलचे नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मुझे छोले कुलचे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। खाने के बाद फिर मैं निकल गई थी अपने घर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। पहले तो मैंने सोचा कि 1-2 हॉस्पिटल और देख लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने कौन सा टीथ एक्सटेंशन कराया। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।